हेलो बच्चों। बच्चों पाठ 6 तक आप तक वीडियो पहुंच चुके हैं और पाठ 7 हमने इसमें छोड़ा है। मैंने पहले ही बताया था, शुरू में बताया था कि सिलेबस कुछ हमने कम किया है 30%, उसमें हमने पाठ 7 को छोड़ दिया है। और अब जो पाठ 8 है वो आपका एक एकांकी है। एकांकी मीन्स नाटक की तरह होता है, नाटक एकांकी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ उसको हम एकांकी बोलते हैं। जो तुम्हारा जो लेसन 8 अभी जो मैं शुरू करने वाली हूँ, जिसका नाम है बंदर बांट। बंदर बांट, ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, घर में मम्मी पापा ने भी सुनाई होगी बंदर बांट। और इसके लिए बंदर बांट का तो बहुत सारे उदाहरण देते हैं। ऐसा नहीं कर देना बंदर बांट, क्यों? बंदर बांट में तीसरा फायदा उठाकर जाता है, वही एकांकी है। लेकिन एकांकी एकांकी क्या होता है बच्चों? उसमें पात्र होते हैं अलग अलग। जैसे आप लोग क्लास में कितने बच्चे, मान लो 33 बच्चे हो, और 33 बच्चे में अभी इस कहानी में केवल 3 ही पात्र चल रहे हैं, यानी 2 बिल्लियां हैं और एक बंदर जुड़ जाता है, तो 3 पात्र हैं। और जब हम कोई भी नाटक करते हैं, आप टीवी में देखते हो नाटक आते हैं ना, रोज कहते हैं सीरियल, आज मैं ये देखूंगा, तुमने और सीरियल भी देखे महाभारत रामायण, इसमें तो वो नाटक ही तो था एक तरह का। कोई राम का रोल करता है, कोई लक्ष्मण का करता है, कोई भरत का कर रहा है, कोई सीता का कर रहा है, तो क्या है ये? नाटक यानी एकांकी। इस तरह के जो होता है उसको नाटक बोलते हैं। और ये तुम्हारे छोटे स्तर का है, यानी तुम लोग छोटे बच्चे हो तो उस हिसाब से कहानी को ही इसमें एकांकी के रूप में कर दिया है कि 2 बिल्लियां इसमें। और इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो कोई भी हम नाटक करते हैं, तो मैं मालूम हमारे स्कूल में कहाँ नाटक करते हैं? स्टेज पर आकर करते हैं। हमारे पास स्टेज है ना, उस पर करते हो, तो उसमें एक बच्चा आएगा, वो अपना रोल बोल जाएगा, वो अपने डायलॉग बोल जाएगा, संवाद जो बोले गए उसमें एक बिल्ली क्या कह रही है, फिर दूसरी क्या कह रही है, फिर काफ़ी दोनों बिल्लियों के बीच में आपस में बहस चल रही है। उसके बाद जब दोनों में कुछ हिसाब किताब नहीं हो पाता, फिर तीसरा बंदर आ जाता है और बंदर उनका हिसाब किताब करता है किस तरह से। तो पहले एक बिल्ली आएगी, फिर दूसरी बिल्ली आएगी, और जहाँ हम नाटक करते हैं फिर उस जगह को भी हम उसी हिसाब से क्या करते हैं? तैयार करते हैं कि जहां नाटक हो रहा है वहां पर एक मेज भी रख देंगे, उस पर एक रोटी का टुकड़ा रख देंगे, मतलब उस जगह को जो हमारा नाटक है उस हिसाब से बिल्कुल रेडी किया जाता है। स्टेज पे देखा भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कुछ भी करते हैं ना, आप लोग करते हो तो पहले स्टेज को तैयार करते हैं ना हम लोग। कहीं कोई पोस्टर लगाते हैं, कहीं कोई चीज रखते हैं, कहीं इधर एक तरफ मेज रख देंगे, एक तरफ कुर्सी रख देंगे, एक तरफ अपना माइक रखा होगा, उस पर से बोल रहे होंगे। ऐसे ही नाटक किया जाता है, यानी एकांकी को है, कोई भी एकांकी इस तरह से किया जाता है। चाहो तो तुम इसे क्लास के अंदर भी कर सकते हो, तुम इसे चाहो तो स्टेज पर कर सकते हो, किसी खुली जगह पर कर सकते हो, यानी एकांकी कहीं भी किया जा सकता है। तो मैंने तुम्हें पहले एकांकी होता क्या, यानी नाटक जो तुम टीवी में देखते हो, रोज देखते हो, जो पात्र जो आकर अपना रोल कर जाते हैं, अपना अभिनय करके चले जाते हैं, तरह तरह से करते हैं, उसको हम एकांकी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक एकांकी है। और इसमें क्या होता है, मैं तुम्हें केवल थोड़े से कि हम इसमें डायलॉग बोलते कैसे हैं। डायलॉग बोलने का बच्चों एक तरीका होता है ऐसा। हाँ, एक तो होता है कि सिंपल रीडिंग, हमने सीधा पाठ को लिया और पढ़ दिया, तो वो होती है हमारी सिंपल सीधी सीधी, मतलब उसको पाठ को पढ़ना, उसका वाचन करना। लेकिन एक होता है कि उसमें हमें जैसा हम रोल बोल, जो हमारा संवाद है ना, हम संवाद को कैसे बोलेंगे, उसमें हमारे आंखों के, हमारे चेहरे के, हमारा एक्सप्रेशन साथ साथ चलता है, उसको हम बोलते हैं नाटक। अगर नाटक में सीधा सीधा बोलती है तो कोई देखने में उसे मजा नहीं आएगा। आप लोग भी जब इसको रीडिंग, इसके एकांकी को पढ़ोगे ना, तो अपने एक्सप्रेशन वैसे ही लाना। अगर जैसे दोनों बिल्लियों का है तो अपने घर में किसी के साथ भी तुम ये कर सकते हो। मान ली सामने बहन भाई हैं, 2 बच्चे इसको कर सकते हैं, 3 है तो 3 कर सकते हैं, आपस में घर में 3-4 बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको करके देखिएगा। इस पर मैं एक एक्टिविटी भी दूंगी आपको, बाद में बताऊंगी। एक एक्टिविटी इस पर मैं इस एकांकी पर करवाऊंगी, इसलिए सब बच्चे इसके कुछ डायलॉग्स याद करके रखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगी आपके सामने। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसमें कि जगह कैसी होनी चाहिए, दोनों बिल्लियों ने कैसी ड्रेस यानी उनकी पोशाक कैसी है, बंदर ने क्या पहन रखा है, वहां क्या क्या तैयारी की गई है, ये सब इसमें बताया गया है। ये आपके पास किताब है, उसमें देख लीजिए। और उसके बाद इसमें पहला दृश्य। अब क्या होता है कि ये सब तैयारी करने के बाद में क्या होता है, पहले एक पर्दा होता है ना, पर्दा होता है, फिर जब हम कोई भी नाटक करने जाते हैं उसको पर्दे को हटाया जाता है, और जैसे ही पर्दा हटता है अपनी एक्टिविटी यानी अपनी जो क्रियाकलाप है, अपना अभिनय उस पर स्टेज पर शुरू कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए
पहले क्या दे रखा है, सारा वही दे रखा है कि स्थान कैसा है, पात्र कौन कौन है, बंदर के लिए पोशाक कैसी है, बिल्लियों के लिए पोशाक कैसी है, और सामान वहां पर क्या क्या सजाया गया है। इसके बाद ये सब बताने के बाद में उसमें पहला दृश्य शुरू हो जाता है। और पहला दृश्य जो है, तो यहाँ पर एक कमरा ले रखा है, कोई कमरा ले लिया है और कमरे में ये सारा नाटक दो बिल्लियां मिलकर खेल रही हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक छोटी रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता, तराजू रख देंगे तो गंदा लगेगा ना, ऐसे दिखाई तो छिपाकर, क्योंकि उस तराजू का इसमें काम पड़ेगा, इसलिए पहले से सारी तैयारी कर ली गई है। अब आगे म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से, यानी दो तरफ से रास्ता है, तो एक तरफ से तो एक पात्र चलकर आ रहा है और दूसरी तरफ से दूसरा पात्र चलकर आ रहा है। दोनों आते हैं और फिर वो जो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, यानी जो संवाद एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, वो किस तरह से बोल रहे हैं वो देखिए। काली बिल्ली, बिल्ली बहन, बिल्ली मतलब अब किसी की तरफ सिंपल में बोल सकते बिल्ली बहन नमस्ते। अब इसको थोड़ा सा, बिल्ली बहन नमस्ते, तो फिर सफेद बिल्ली उसके बदले में नमस्ते बहन नमस्ते। हम कहते हैं ना किसी को आइए आइए नमस्ते नमस्ते, मतलब अपना एक्सप्रेशन भी हम उस हिसाब से आंखों का, बोलने का बदल देते हैं। आप लोग भी इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। अब काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो, तो सफेद बिल्ली क्या कहती है, अच्छी क्या हूं, भूखी हूं। उसने बोला ना, उसमें उतार अच्छी क्या हूं, भूखी हूं। तो काली बिल्ली क्या कह रही है, मैं भी भूखी हूं, यानी उसने भी उसको जवाब दिया मैं भी भूखी हूं। उसके बाद सफेद बिल्ली का डायलॉग है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूं, यानी हम बोलते हैं ना खाने को कुछ ढूंढ रही हूं। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूं। वो उसका मतलब दोनों का ये आपस में संवाद चल रहा है, एक दूसरे से वार्तालाप चल रहा है, कैसे कर रही हैं। अब सफेद बिल्ली कहती है, उसे कुछ कहीं महक आती है, मुझे महक रोटी की आती, यानी कहीं रोटी की उसे खुशबू उसे सूंघने को मिली है, मुझे महक रोटी की आती। तो काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है, मतलब हाँ मेरी नाक भी बता रही है, पास कहीं, यानी पास कहीं रोटी है। तो सफेद बिल्ली क्या कह रही है, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ न जाए तो, मतलब वो कहती है मेज पर रखी है रोटी, लपकू कहीं ऐसा ना हो कोई आ जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, काली बिल्ली, तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है, यानी वो एक तो सफेद बिल्ली, काली बिल्ली कहती है सफेद बिल्ली उससे डर रही है, तो तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी, यानी अब उसे लगता है कि रोटी तो इसने ले ली, अब वो रोटी मुझे ही मिलनी चाहिए। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी, यानी दोनों में झगड़ा हो रहा है। सफेद बिल्ली, मैंने दिखाती तू जाती, बताया तो मैंने कि महक रोटी की आ रही है, मैंने तुझे बताया कि रोटी मेज पर रखी है, अगर मैं नहीं बताती तो तू कैसे लेने जाती। काली बिल्ली क्या कहती है, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं है। यानी दोनों में बहस इस तरह से चल रही है। मैंने तुम्हें थोड़े से बच्चों डायलॉग बताए, थोड़े से, आगे जो भी इस एकांकी को पढ़ोगे इस तरह से डायलॉग्स के साथ ही पढ़ोगे, विद एक्टिंग पढ़ोगे। आप छोटे बच्चों करते हुए बहुत अच्छे भी लगोगे, और आने के बाद हो सकता है मैं इसको आपसे क्लास में इसका एक्ट भी करवाऊं, आपसे अभिनय भी कराऊं। तो डायलॉग्स को थोड़ा कोशिश करेंगे 8-8, 10-10 डायलॉग याद करें, और इसमें आगे जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसके बाद में मैं आपको कुछ एक्टिविटी भी इस पर बेस्ड दूंगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। अब इस पार्ट को पूरे को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा, एक टाइम लिमिट है मेरे पास, तो इसे आगे आप लोग पढ़ेंगे। अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करिए, डायलॉग्स को बिल्कुल एक्शन के साथ, अभिनय के साथ बोलिए। मैं नेक्स्ट अब चली जाती हूँ, आगे वाली जो एक्सरसाइज है आपकी शुरू कर देती हूँ। इसमें कठिन शब्द दे रखे हैं बच्चों, जो कठिन शब्द हैं उनको आपको लिखना है। कठिन शब्दों का सुलेख, मैंने इसमें से पहली एक्सरसाइज ले ली तुम्हारी, कठिन शब्दों का सुलेख। कठिन शब्द दे रखे हैं मैंने एक लाइन में 4, आप लोग एक लाइन में 4 भी ले सकते हैं, एक लाइन में आप 3 भी ले सकते हैं। हेडिंग इसी तरह से डालेंगे, और इन शब्दों को आपको 3 टाइम्स लिखना है बच्चों। मेजपोश शब्द है, इसको आप 3 बार लिखेंगे, मेजपोश मेजपोश मेजपोश, यानी नीचे चलेंगे, नीचे मेरे हाथ का इशारा देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। चाहे तो आप 3 शब्द लें, चाहे तो आप 4 शब्द लें, लेकिन शब्द दूर दूर होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मेजपोश, टुकड़ा, तराजू, म्याऊं, दाहिनी, बिल्ली, नमस्ते, भूखी,
श्रीमान, फैसला, जपटी, झगड़ती, चालाकी, उदासी, बुद्धि, प्रवेश, डरपोक, गुर्राती। ये आपको शब्द हैं, ज़्यादा शब्द हैं, तो इसलिए मैंने इसको 3 टाइम्स दिया है। जितनी बार आप लिखोगे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपको इन शब्दों की वर्तनी यानी इन पर मात्रा लगाना, इनको बनाना, किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको कठिन शब्दों का सुलेख देती हूँ। नेक्स्ट आप आ जाइए इसमें शब्दार्थ। शब्दार्थ भी इसमें ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं है। शब्दार्थ, शब्द हिंदी में जब तक शब्दावली मजबूत नहीं होगी, आपके पास शब्द नहीं होंगे, आप सेंटेंस नहीं बना सकते, वाक्य नहीं बना सकते, आप फ्लुएंसी के साथ हिंदी नहीं बोल सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का पिटारा आपके पास होना चाहिए। तो इसमें जो शब्द आए हैं मैं उनके अर्थ साथ में लिख दिए हैं, तो आप उनको समझेंगे। प्रवेश होता है कहीं भी अंदर जाना। हम जाते हैं ना, कहीं प्रवेश, घर में प्रवेश करते हैं, विद्यालय में प्रवेश करते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, होटल में प्रवेश करते हैं, तो उसको हम प्रवेश, मैंने घर के अंदर प्रवेश किया। वैसे ही बोलते हो ना, गृह प्रवेश बोलते हैं ना, घर में जब पहली बार जाते हैं तो गृह प्रवेश इसीलिए रखा है, घर के अंदर एंट्री। ठीक है। महक, खुशबू, महक आ रही है, फूलों से बहुत महक आ रही है। खुशबू बोलते हैं खुद, स्वयं। तुम अपना काम कैसे कर रहे हो? अपनी कॉपी में खुद कर रही हो ना, स्वयं कर रही हो। मैं अपना काम स्वयं खुद करती हूँ। हक, अधिकार, किसी पर भी मेरी मम्मी पापा पर अधिकार है। अधिकार समझते हो ना, उसको हक बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। राह, रास्ता, जो हम चलते हैं। मार्ग जो होता है, पथ जो होता है, इसके और भी मैंने शब्द बता दिए। राह, रास्ता, जो हम चलते हैं, हमें सही राह पर, सही रास्ते पर चलना चाहिए। फैसला, कोई भी न्याय। यहाँ पर तुम्हारा बंदर फैसला करता है। बच्चों, इस कहानी में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, इसलिए फैसला शब्द आया तो मैं बता रही हूँ। कभी भी दो अगर झगड़ोगे और आपस में अपने झगड़े का निपटारा नहीं किया, आपस में ही सुलह नहीं की, तो 100% तीसरा फायदा उठाएगा। लाइफ में इस चीज को ध्यान रखना। तो उस समय बता रही थी तो मैं उस चीज को मैंने अधूरा छोड़ दिया। अब ये फैसला कि यहाँ पर बंदर फैसला करता है और फैसले में क्या करता है, वो तीसरा व्यक्ति दो के बीच में आ गया। उन्होंने रास्ता दिया उसको आने के लिए। अगर वो दोनों ही आधी आधी रोटी आराम से खा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऐसा हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, आपस में झगड़ बैठते हैं, तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं, फिर चौथे को करते हैं, मामला बढ़ जाता है और दिक्कतें ज़्यादा हो जाती है। वहीं पर जब छोटी छोटी बातें कोई होती हैं तो आपस में ही उनका निपटारा करो, समस्या आएगी ही नहीं। इसलिए स्वयं में निपटारा करना सीखो, आगे तक बातों को मत लेकर जाओ, नहीं तो बंदर जैसा हो जाएगा, बंदर फायदा ले जाएगा, तुम लोग देखते रह जाओगे। ठीक है। इसके बाद है टांग, पैर, जो हमारा पैर है, जो जिससे तुम चलते हो। मैं टांगों से चलती हूँ। हाथ मलना, पछताना, जब हाथ में कुछ नहीं रहता, बंदर रोटी ले गया तो बिल्लियां क्या करती रह गई, हाथ मलते हुए रह गई, पछताती हुई रह गई वो कि हमने तो बहुत बड़ा नुकसान उठाया। उदासी, दुखी। बुद्धि, अक्ल, हमारी जो बुद्धि होती है ना, अक्ल, अगर बिल्लियों में बुद्धि होती तो वो बंदर को मौका नहीं देती, उसका खुद फायदा। इसका मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया। हड़पा, कब्जा करना, होता है ना, कोई किसी घर को हड़प लेता है, कोई किसी की चीज़ों को हड़प लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हड़पी जाती हैं, लोग कब्जा कर लेते हैं, तो उसे हड़पना, कब्जा करना। डरपोक, जो डरते हैं, कायर होते हैं, किसी भी चीज़ से डर जाना। डरपोक किस्म के होते हैं, कई लोग बहुत बहादुर होते हैं, निडर होते हैं। कचहरी, जहाँ पर अब ये जो बंदर की कचहरी थी, बंदर कहाँ लेके जाता है, कचहरी ले जाता है। कचहरी में क्या करता है, एक तराजू रख लेता है, टुकड़ा दोनों में रखता है कि उसकी कचहरी थी, उसका न्यायालय था जहाँ वो न्याय कर रहा था। उसमें क्या करता है, बड़े बड़े केसों में भी होता है, जज और वो सब खा जाते हैं, और जो अपना न्याय के लिए जो लोग जाते हैं वो हाथ मल के ही रह जाते हैं। कचहरी न्यायालय होता है जहाँ पर न्याय किया जाता है। और खोटे, बेकार, खोटा, खोटा से क्या बोलते हैं ना, खोटा है, खराब है, बेकार है, जो चलता नहीं है। बहुत सी चीज़ें खोटी हो जाती है, खराब हो गई तो उसको हम खोटा बोलते हैं। ये आपके शब्दार्थ हो गए। अभी आप इतना ही करेंगे, पहले उसको एकांकी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे विद डायलॉग्स, उनको याद भी करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कठिन शब्दों का सुलेख दे दिया, 3 टाइम्स उसको लिखेंगे। और उसके बाद है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ इसी तरह से बिल्कुल क्लियर, एक पेज पर एक लाइन और दूसरे पेज पर दूसरी लाइन, 2 पेजों का इस्तेमाल करेंगे। खुला खुला काम आपको करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।